दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि मुझे टर्म इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं? या फिर आप भी बार बार सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले मैं एलिजिबिलिटी कैसे चेक करूं कि मैं टर्म इंश्योरेंस ले भी सकता हूं या नहीं? तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। आपको काफी सारी चीजें आज पता चलेगी। एलिजिबिलिटी चेक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए, और पहला पॉइंट है एजुकेशन। आप देखेंगे ज्यादातर कंपनीज ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जरूर मांगती हैं, और ये डिक्लेरेशन हमें देना होता है कि हमारे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस, एंड दैट इज मेडिकल एलिजिबिलिटी। अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, चाहे वो छोटी है या चाहे बड़ी है, इवन इट इज शुगर और बीपी, आपको इसे डिक्लेयर करना ही चाहिए। और अगर कोई नहीं करता है तो रिस्क उसके पास जाता है। अगर कोई अर्ली क्लेम आता है और इन्वेस्टिगेशन में ये निकल आता है तो कंपनी चाहे तो आपके क्लेम को डिक्लाइन भी कर सकती है। इसीलिए छोटी से छोटी मेडिकल कंडीशन भी आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टबैको लेते हैं, ये भी आपको डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्मोकर और नॉन स्मोकर का जो प्रीमियम है वो एकदम अलग अलग होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस उसमें आ जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें कंसीडर करना है, एंड दैट इज फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। जैसे आईटीआर मांगा जाता है कि आपका 5 लाख या उससे ज्यादा का आईटीआर है। फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी से हम लोग क्या चेक करते हैं? हम लोग चेक करते हैं कि मैक्सिमम कवरेज हम कितना ले सकते हैं एज पर आवर एज और आवर एनुअल इनकम। हर पर्सन की एक फाइनेंशियल इनकम होती है, एनुअल इनकम होती है, उसके हिसाब से एक मैक्सिमम कवरेज पहले कंपनी डिसाइड करती है, वो कवरेज आपको मिलता है। इसके लिए क्या करना होता है? कस्टमर की एनुअल अर्न इनकम, यानी कि जो आपकी एनुअल अर्न इनकम होगी, उसके ऊपर एक मल्टीप्लायर लगाया जाता है, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है। 25 से 30 साल के अगर लोग हैं तो उनकी एनुअल इनकम को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई 10 लाख रुपए कमाता है तो उसका 30 टाइम्स तक वो मैक्सिमम एलिजिबल है टर्म इंश्योरेंस के, यानी कि 3 करोड़ रुपीज। इस तरीके से आप हर एज ग्रुप को यहाँ देख सकते हैं, 31 से 40, 41 से 45, 46 से 50। ये जस्ट एक बेसिक एग्जाम्पल है। आप जिस भी कंपनी से प्लान ले रहे हैं, पहले उनको बोलें कि आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी चेक करके बताएं कि आप कितना इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके बाद एक और चीज आपको चेक करनी होती है कि जो आपकी अर्नड इनकम है या फिर एक्टिव इनकम है, सिर्फ वही कंसिडर की जाएगी, सब कुछ कंसिडर नहीं होता है। यानी कि रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, अनअर्नड इनकम जो होती है हमारी, जिसको अगर हम नहीं भी हैं उसको कंटिन्यू किया जा सकता है या वो आती रहेगी, ऐसी इनकम को जब हम फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी चेक करते हैं उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। ओनली बिजनेस इनकम और सैलरी इनकम इज कंसिडर्ड एज अर्नड इनकम। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो अपनी अर्नड और एक्टिव इनकम को ही इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। ये रूल सभी कंपनीज इसी तरीके से फॉलो करती हैं। तो आर यू रेडी फॉर द बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस फॉर यू एंड योर फैमिली? इफ यस, यू कैन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर ऑलरेडी गिवन है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कुछ दूरी पर भी रहते हैं या एनआरआईज हैं, वो हमें जूम कॉल के माध्यम से हमारे से बात करते हैं और हमारी कंसल्टेंसी लेते हैं। तो if you are ready to buy a new term insurance policy for the safety of you and your family, you can connect to us over a Zoom call too. टर्म मतलब टाटा। टाटा इस टाइम सबसे अच्छे टर्म प्लान्स आपको मार्केट में ऑफर कर रहा है। एंड कॉल अस नाउ इफ यू हैव kids, call us now if you have spouse, and call us now if you have a family behind you. Also, you can call us if you want to create wealth with term plan. Again, check description box for our contact details. Thank you so much. और आपको लगता है कि आपको किसी फाइनेंस से रिलेटेड अच्छे टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की।